हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही मैंने कहा कि आज मैंने ना हेल्दी मॉर्निंग रूटीन अपनानी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इतना स्पीड पे मैं बोलती हूँ ना, लाइफ स्टाइल में आती हूँ तो सबसे पहले मैं जब एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना तो मेरे अंदर एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है। जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो सुबह मेरी आंखें ही नहीं खुलती। 10 मिनट के लिए मैंने ट्रेडमिल किया 5 की स्पीड पे और बस उसके बाद जी मैं नीचे चली गई। जैसे ही मैंने ट्रेडमिल डन किया, मैंने पानी की बोतल देखी, मन्नत के रूम में खाली पड़ी थी। मैंने कहा ये लो जी भाई, पानी पड़ा होता तो मैं ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज करके फिर मैं नीचे जाती हूँ। नीचे मेरी हेल्पर्स जो हैं घर के काम कर रही थी, एक सफाई कर रही थी, एक इस्त्री कर रही थी और एक बर्तन धो रही थी। फिर मैं नीचे आई, मैंने कहा चलो जी अब नीचे आ गई हूँ तो चिया सीड भी गीले कर देती हूँ और बोतल धुलवा के इसमें पानी भर देती हूँ। तो वो नीचे आना ना मुझे बड़ा महंगा पड़ गया इतनी ही देर में। तो भाई मैंने कपड़े ना ट्राउज़र टेलर के पास भिजवाया हुआ था, हल्का सा स्टिच करना था तो वो लेकर आ गई लड़की। तो मैंने अभी उसको देखने लग गई, उसके साथ 5 से 10 मिनट चले गए और बॉडी मेरी ना वार्म अप जो था ख़त्म होता जा रहा था। फिर मैंने कहा चलो जी एक दफ़ा इसको सहन का समझा के फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। वो सहन का समझाना क्या समझाना हुआ तो मतलब एक्सरसाइज आप मैं ऊपर से ना इसलिए दोबारा नीचे आती ही नहीं हूँ जब तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो। तो आज तो मैं बोतल इसीलिए पानी की लेके चली गई। मैंने कहा ऊपर रूम में पानी की बोतल होगी तो वहीं से मैं पी लूँगी। तो खैर बस फिर मैं नीचे आई। नीचे आते ही मैंने सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी हार्पिक है, पाकिस्तानी हार्पिक टाइल्स का फ्लोर का है जो हम वॉशरूमों में यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम मुझे सही पता नहीं, आगे चल के वीडियो में आपको मेरे हाथ में नज़र आएगा तो आप लोगों ने देख लेना है। मैं तो बस येलो बोतल से ही उठा लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। सहन में मेरे मार्बल लगा हुआ है, मार्बल पे से ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना ये कमरे में करता था, जितना ये वॉशरूम में करता था। तो सहन अगर आपका नीट एंड क्लीन हो ना तो तभी घर अंदर से ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा फील होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे निशान बने हुए थे। तो आज गाड़ी बाहर गई हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड से पहले भी ये बात कही थी आप सबसे कि गाड़ी की पार्किंग मैं 7 खाली प्लाट में बनवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अंदर सहन मुझे ऐसे खुला खुला अच्छा लगता है। मुझे ऐसी फील आती है कि अगर सहन बंद हो ना तो घर फ्लैट लगता है, घर लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको इतना मलवाया कि एक लड़की मल मल के थक गई। फिर दूसरी लड़की को मैंने कहा कि भाई अभी तुम आओ, तुम्हारी बारी है। तो अब मैं उसको कह रही थी बाजी इससे नहीं उतर रहा, फिर भी आप कह रही हैं तो मैं लगा लेती हूँ। ये कंपनी का नाम है बट इससे भी ये नहीं हुआ। अब एंड इसका हाल शायद पॉलिश ही हो, 1-2 दफ़ा और करके देखेंगे। 2 बोतल मैंने डाल दी थी लेकिन नीट एंड क्लीन वाला लुक नहीं आया था। यहाँ पे जी अब सहन को यहीं पे छोड़ देंगे हम बीच में ही, क्योंकि इसके ऊपर आप 10 से 15 मिनट ना फ्लोर के ऊपर इसे लगा के छोड़ते हैं तभी अच्छा वर्क होता है। बात फिर वही आ गई, जब आप नीचे आते हैं तो दोबारा ऊपर जा ही नहीं सकते, काम इतने निकल आते हैं ना। जैसे मैं अब ऊपर होती तो मैं नीचे आती, इसने सहन महन हर एक चीज़ खुद ही साफ़ करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बस फिर मैंने इसे कहा चलो जी अब आटा मैंने कहा गूंद लेती हूँ फिर जाती हूँ। हेल्पर से मैं कभी भी आटा नहीं गुदवाती, मतलब रोटी फिर भी पका लेती हूँ, कभी कभार मैं उसे बोल देती हूँ पराठा बना दो, रोटी बना लो, लेकिन आटा मैं कभी नहीं गुंदवाती। मेरा दिल ही नहीं मानता, पता नहीं क्यों, कैसा दिल है। अच्छा यहाँ पे ना साथ साथ सफाई चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हुआ है बट मिकाल को ना शौक है बिस्तर के अंदर बैठने का। और ये और शेरू भी अब इतनी खुश होते हैं ना जब घर साफ सुथरा हो जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सहन के कोई कंडीशन ख़राब हुई है, ऊपर से मैंने चेयर्स भी उतारनी है, झूला भी उतारना है। एक दिन में सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सहन का फुल लुक बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजिंग की है। यहाँ पे जी फिर मैं ऊपर गई, फिर मैंने 10 मिनट एक्सरसाइज की, एमी टैमी बेफजूल वाली एक्सरसाइज थी, मुझे मज़ा ही नहीं आया। तो फिर मैं नीचे आ गई, इतने में भाई शेरू और ओरियो को डॉक्टर आ गया था, उनकी आज सर्विस का डे था। अच्छा 15 दिन बाद ना डॉक्टर के साथ डेट फिक्स होती है कि मंथ में 2 दफ़ा उन्होंने आना होता है। ओरियो और शेरू को खुद ही वो लेके जाते हैं और ख़ुद ही वो ड्रॉप कर देते हैं।
शेरू को तो वो ले गए थे, बट ओरियो सो रही थी, तो मैंने कहा भाई सोई हुए ओरियो को तो मैं कभी भी नहीं उठाऊंगी, बहुत सख्त गुनाह होता है जब आप बिल्ली सो रही हो तो आप इसे उठाएं। तो शेरू को वो ले गए थे। अब ओरियो को छोड़ने के लिए हूर और उज़ैफ़ा गए, बिल्कुल साथ ही उनका क्लिनिक है, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बेस्ट हैं। इसके बाद हमें आ गई, अंदर आते ही 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब आ गए थे। डॉक्टर साहब तो नहीं है, डॉक्टर साहब ने जो है अपने ओरियो और शेरू को भिजवा दिया था। पिंक वाला गेट जो है ओरियो का है, ब्लू वाला जो है शेरू का है। इतनी कोई साफ सुथरी होकर आती हैं, और पता है जिस दिन ना इनकी ग्रूमिंग होती है तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं, बहुत ज़्यादा सोती हैं। और बिल्लियाँ तो मेरी जान है। कभी कभी घर में ना ये इतना गंद होता है, इनकी वजह से स्क्रैचेस हर एक सोफ़े पे डले होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है ये हमारी फैमिली का एक मेंबर है। इनको मैं कहीं पे भी छोड़ दूँ, बाहर जहाँ पे भी चली जाए ना, 10 से 15 मिनट बाद सीधा ये लोग अंदर खुद ही आ जाती हैं, और डोर भी खुद ही ओपन करती हैं और डोर खुद ही बंद करती हैं। बस अब इनकी क्या तारीफ़ आपके सामने करूँ। तो बस ये नीट एंड क्लीन होके आ गई, क्योंकि जब आपका घर नीट एंड क्लीन हो तो बिल्लियाँ भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सहन मेरा साफ़ हो चुका था, कल मैंने कहा ऊपर से और चेयर्स भी निकलवा दूंगी और झूला भी निकलवा दूंगी, फिर नीचे चीज़ें ऐसे अच्छा सा कोई सेटअप बनाती हूँ कि शाम में ना अच्छा सा मौसम आने वाला है, हल्की हल्की गर्मी आने वाली है, तो उसमें शाम में आप बाहर बैठ के चाय पी सकते हैं, क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं। हूर मुझे कह रही थी मम्मा शेरू ना चेंज लग रहा है, ओरियो मुझे चेंज लग रही है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तो ओरियो उसकी आइस चेक कर रही थी। यहाँ पे मैंने फेस पे फेस मास्क लगाया था, एग मास्क फेस के लिए इतना कोई अच्छा है, यकीन करें। ये जो हम लेते हैं ना दूसरे मास्क, वो बिल्कुल भी बस चेहरे को ना जादू है। कम बजट में बहुत ज़बरदस्त मास्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि पहले तो मैं काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो क्लिप मेरे से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वॉइस मैं इसकी ओपन कर रही हूँ पीछे से, क्योंकि आप इसकी ज़रा आवाज़ सुने जब ये उतरता है तो कड़क 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 हो गया ये उतरता है। यहाँ पे मेरा फेस हो गया था नीट एंड क्लीन, देख रहे हैं आप सब लोग, मतलब बहुत अच्छा फेस हो जाता है, और ये इसको बिल्कुल कागज़ की तरह बना देता है ना फेस को। मैं लाजमी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये लाजमी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, घर को साफ़ कर लिया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, और बस अब शावर लेते हैं। अच्छा, ये शैम्पू और ये कंडीशनर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा, और गार्नियर का फेस वॉश मेरा बेस्ट है। ये यहाँ पे रेडी वगैरह होने के बाद हम आ गए थे मोबाइल शॉप पे मोबाइल देखने के लिए। तो मुझे चाहिए था आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो यहाँ पे वो कलर अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो खैर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मंगवा दें। किसी और शॉप पे तो था, बट मैं वहीं से लेती हूँ जहाँ से एक दफ़ा एक चीज़ ले लूँ ना। 15 प्रो मैक्स भी मैंने इन्हीं से लिया था, अब 16 भी मैं इन्हीं से लूँगी। तो बस अब उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या 16 वर्थ बाइंग है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 16 प्रो मैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। 15 प्रो मैक्स जो था इतना ज़्यादा हीटअप होता था कि जैसे अभी ये मोबाइल फट जाएगा। तो खैर वो जब आ जाएगा फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पूरा सदर घूमे, क्योंकि सदर में जहाँ पे हम अभी गए थे मोबाइल देखने, पहले वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा रशकश होता था। अब रशकश बिल्कुल भी नहीं था, मतलब गाड़ियों की ट्रैफिक नहीं थी, जितने लोग थे सब पैदल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अभी हम आ गए थे KFC मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट हूर और मिकाल को KFC बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा चलें जी बस फिर KFC ही चलते हैं। मुझे तो आप सबको ही पता होगा, मैकडोनल्ड हो या घर का बर्गर हो, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैं लाइन में खड़ी हो गई। और हस्बैंड को मैं क्यों नहीं बोलती ऑर्डर का, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करवाती हूँ जो मैंने खाना हो, और हस्बैंड मेरे तो बस सिंपल सा ही ऑर्डर करवा देते हैं, मतलब बस नॉर्मल जैसे होते हैं, नॉर्मल बर्गर जो सब खाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा रिसीव हो गया था। आज तो मुझे KFC का बर्गर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब एक
अच्छा टेस्ट जैसे नहीं आता वैसा था, गरम गरम था शायद इसलिए। इसके बाद जी मेरे हस्बैंड चले जाएंगे मन्नत और हुज़ैफ़ा के लिए ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि हुज़ैफ़ा अपने फ्रेंड की बर्थडे पे गया हुआ था और मन्नत के CIs चल रहे हैं, तो उसके लिए वो 2 से 3 ट्यूशन ले रही है जो ऑनलाइन ही होते हैं, तो इसके लिए वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। संडे को भी वो फारिग नहीं होती। CIs के बाद इंशाल्लाह मन्नत की हल्की फुल्की झलक नज़र आ जाया करेगी, लेकिन फ़िलहाल CIs चल रहे हैं। सारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होंगे मेरे ख़्याल में CIs वाले। तो फिर मन्नत और हुज़ैफ़ा के लिए ऑर्डर करवा के हम घर में ले जाएंगे। यहाँ पे जी मिकाल और हूर वीडियोस के इतने कोई शौकीन है, वहाँ पे बैठ के भी मुझे इशारे कर रहे थे कि हमारी वीडियो बनाओ। ये रहा मन्नत और हुज़ैफ़ा का ऑर्डर। यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर आ गया और हुज़ैफ़ा ने तो आज बर्थडे में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था कि बस दोस्त की बर्थडे थी, गेम्स थी वगैरह थी, बता रहा था बाकी मुझे कि ये किया हमने, वो किया, ऐसा किया वैसा किया, तो उसी से गपशप चल रही थी। इसके बाद जी बस रात हो जाएगी और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।